सखी जीवन हमारो है श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ए माज जे मोमिन देखही सब पांचों दिन के, होए वारस बेटे बाप के सब मता आया इन पे, सब मता आया इन पे। पहले मोमिन ईमान लाए। प्रणाम सर। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी हमारे धाम दुला इस समय अकोट के अंदर विराजमान है और उनकी जागनी यात्रा महामंगलपुरी धाम से शुरू हुई है और वो अब यहाँ से 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए कहाँ पहुँचेंगे? दरगाह मुकद्दस, जो कि परम धाम के बाद अगर कोई स्थान है जो राजी महाराज ने परम धाम से ही दिल में लिया हुआ था कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा और ये जागनी की लीला चलेगी तो एक जगह वो कौन सी है? पन्ना जी, जिसको कहा गया पन्ना परम धाम दे, करके प्रणाम दे, आशिक को आराम दे, सकल दुख भाग हैं कहत है मस्तान, जाको लागे इश्क तान, रूमे देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी साक्षात गुम्मट जी में विराजमान है, क्योंकि जब वो महामंगलपुरी धाम सूरत में थे तो हम सब जानते हैं कि भी धर्म का विभाजन हुआ। बिहारी जी ने कहा कि आप परम धाम की आत्म नहीं हो, क्योंकि उनके नियम मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था नीच जात को तारतम नहीं देना और विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना और मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तारतम नहीं देगा, तो इसलिए विभाजन हो गया। अब यहाँ हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, ऊंच करी दारुल बक्का। दारुल बक्का हमारा स्थान है। अब जिन सुंदर साथ की अभी तक मूल मिलावे में चितवन नहीं लगती तो वो अपना ध्यान गुम्मट जी में रखे, लेकिन ये गुम्मट जी हमारा एंड नहीं है, ये समझिए। हमारा गुम्मट जी एंड नहीं है, हमारा जो गोल है वो मूल मिलावा है, जहां से हम इस खेल में उतरे हैं। लेकिन ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां साक्षात राजी महाराज विराजमान है अपनी शक्तियों के साथ। तो बार बार हम गुम्मट जी में श्री जी के चरणों में अर्जी करें कि मेरी सुरता को मूल मिलावे पहुंचाओ। तो जब तक नहीं आता, ये नहीं है कि नौतनपुरी का महत्व नहीं है, सब पुरियों में पूरी नौतन कहा गया है। श्यामा महारानी सबसे पहले वहीं आई हैं, उसके बाद महामंगलपुरी धाम सूरत में उनको यहीं से जो है जागने का काम हुआ और राजी ने यहीं से अंदर उनके अंदर शक्ति बैठाई। कर पकड़ बैठाए के अवेश दियो मोहे अंग, 5 दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रह। तो वहां से जो है पूरा अवेश जो महामंगलपुरी धाम से शुरू हुआ और यहाँ पर आए। अब क्योंकि ये देखिए ये तन है, आज हमारा भी विश्वास डगमगा जाता है, पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है कि नहीं। अभी बहुत से सुंदर साथ इसी चक्कर में ही रहते हैं, पता नहीं हमारी आत्म है या नहीं। अब ऐसे ही हुआ सुंदर साथ के साथ भी, जब संकट पे संकट हमारे तनों पे आने लगे। ये तन परम धाम के तो है नहीं, तन तो विष्णु भगवान के दिए हैं, इनको कष्ट देंगे तो हमारी आत्म सिर्फ अनुभव करेगी। अब सपने में हमारा असली तन कहाँ होता है? अपने बिस्तर पर। वो उठ के सपने में थोड़ी चला जाता है,
तो मन के संकल्प और विकल्प से सपना बनता है और एक तन हमें और मिल जाता है। उसी तरह से हमारे असली तन मूल मिलावे में है और विष्णु भगवान के ये हमें तन दे दिए गए और इसमें आत्म, और वो भी डायरेक्ट राज्य इश्क अपनी नजर से नहीं दिखा सकते। स्पष्ट वाणी कह रही है इश्क की नजर से अगर राज्य ने खेल दिखाना होता, सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से ये बातें अंदर उतारने की हैं जिसमें हमें विश्वास हो जाए मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ। हमारा ईमान डगमगान इसलिए होता है क्योंकि शैतान 3 बार हमारे ऊपर अटैक करता है। लगातार ये बात बताई जा रही है। 4,32,000 की पहुंच वाणी के अंदर लिखी है जो 3 बार हमारे सबके ऊपर अटैक करती है। इसलिए राज्य ने बार बार कहा फिर सुरता साधी है, बार बार सुरता को मूल मिलावे ले जाना है। तो इसलिए अब इतने संकट जब आए औरंगाबाद में मरते मरते मोहम्मद बचे, क्योंकि फतेह मोहम्मद राजा भाव सिंह के बाद राजा बन गया था। उसने कहा जब वैरागियों को पकड़ के जेल में डाल दो, लेकिन राज्य ने कितनी मेहर करी हुई है कि हमारे ये नकली तन है मिटने वाले हैं, इनके भी रक्षक हैं। 2 तन दले कदम, ये जो आत्म पर आत्म का तन कौन सा है? आत्म। ये 2 तन है हमारे परम धाम में, एक तन नहीं है। ये खेल में उतरे हैं तो 2 तन कहे गए, वैसे एक ही तन है परम धाम। क्यों? एक पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। आत्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आत्म? असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। किसको समझ नहीं आया? जो असली तन मूल मिलावे में है उनकी आत्म को क्या कहते हैं और नजर को क्या कहते हैं? आत्म। और आत्म ने सपने में असली तन जैसा तन धारण किया होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको कि नहीं हुई? असली तन की तरह से आत्म ने अपना तन धारण, जैसे हम सपने में हैं हमारे को एक तन मिलता है कि नहीं मिलता, इसलिए असली तन वहां है। और असली तन की प्रतिबिंब क्या है? आत्म। और आत्म का प्रतिबिंब क्या है? जीव। और जीव भूडे को सुहागी बनाने के लिए गुण अंग इंद्रियों को निर्मल करना है। अब जब औरंगा से बड़ी मुश्किल से बचे तो सुंदर साहब के दिल में क्या आया कि इतने संकट पड़ रहे हैं, दुनिया के देवी देवताओं का ही पूजन कर लो, इससे अच्छा तो राज्य अक्षरातीत प्राणनाथ है, हमारे संकट तो दूर कर नहीं रहे। हमने मांगा क्या था परम धाम में? ब्रिजराज के बाद सबर से बैठ जाते। हम वाणी पढ़े तो पता लगे ना, खिलवत में लिखा है हमने पूरा खेल देखना है, जितना भी आपने दिखाना है पूरा देखना है। उम्मीदा न हुआ पूर्ण। 52 दिन का राज्य ने वियोग दिखाया तो भी तसल्ली नहीं, रास में वियोग हुआ तो भी तसल्ली नहीं, अब राज्य वियोग पे वियोग भी दिखा रहे हैं। महाराज बड़े शेरपुर वाले अंतर ध्यान हो गए, सरकार साहब अंतर ध्यान हो गए, और कितने अंतर ध्यान हो गए, फिर भी खेल चल रहा है। एक एक के कितने गुरु बन गए, आज गुरु पे गुरु हम बनाते जा रहे हैं, वाणी पढ़नी नहीं। सतगुरु मेरे श्याम, और सतगुरु ब्रह्मानंद है। इंद्रावती जी ने तो कहीं नहीं कहा मैं इनका सतगुरु हूं, तो सतगुरु वही है जुगल स्वरूप। हमारी आत्म के सतगुरु राज्य और श्यामा जी हैं। जीव के सतगुरु यहाँ बनाना जरूरी है, उनसे प्रेरणा मिलती है तो हम मूल मिलावे तक पहुंचते हैं। इसलिए सुंदर साहब जी चितमन बहुत जरूरी है। अगर नहीं लग रही मूल मिलावे की तो ये नहीं है घूमट जी का ध्यान करिए, लेकिन कब तक उसमें दौड़ लगानी है। सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए बैठा ठाड़ा होइयो, यूं पाओ आगू भरिए सो। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड को। इसलिए बार बार यही है कि हम घूमट जी का ध्यान करें और राज्य से अर्जी करें। अर्जी में बहुत दम है, तहकीक अर्ज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिल। पाक दिल कब होगा? मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव को नियंत्रण करना। खिलवत की चौपाइया, जब एक ठौर भय पांचों
कब तुम्हारा इत का संदेशा पहुंचे हक को। खिलवत की चौपाइया स्पष्ट लिखा है और ये 7वें या 8वें प्रकरण में चौपाई आती है और हम पढ़ सकते हैं उसको। हमारी अर्जी पहुंचेगी और राज्य हमारी सुरता को मूल मिलावे बैठा देंगे। जैसे श्यामा महारानी की सुरता हो गई, इंद्रावती जी की हो गई और सबकी हो गई। लेकिन हम रहनी में नहीं है। हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिला, हम बिजी थे, दफ्तर का काम था। फिर खाना भी छोड़ दो ना उस दिन, सुबह नाश्ता भी छोड़ दो। हम अपनी श्यामा महारानी से तो सिकापन ले लें, पहले आत्म को, सच्ची को खुराक है, बाद में इस मिट्टी के भांडे को खुराक है। और कितनी, इसीलिए हम राज्य के नजदीक नहीं है। सतगुरु देवचंद जी एक दिन भी नागानी की या चर्चा सुनने का, 14 साल कह देना आसान है। आज साल में 1 महीना बीता है और 1 महीना भी हमारे पास टाइम ही नहीं है। दफ्तर में काम ज्यादा है, हमारे बॉस ये कहते हैं वो कहते हैं, और रिश्तेदारों को लेके घुमाने का टाइम है हमारे पास, इधर उधर जाने का टाइम है। क्यों? दिल लगा ही नहीं हुआ राज्य में, दिल दे रखा है माया को। राज्य कह रहे हैं किसी बात का कोई बुरा ना माने, महामती कहे कोई दिल दे। हम श्यामा जी के कहने को अंग कहलाते हैं, उनके कदमों पे कदम रखें कि हम दर्शन करना चाहते हैं राज्य के, लेकिन उनके कदमों पर कदम नहीं रख रहे हैं। इसलिए ईमान डामाडोल होता है। अब इतने कष्ट आ गए तो ईमान डोल हो गया। क्यों? यकीन ना छूटे सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारण जी को ना करे जतन। हम ब्रह्म सृष्टि तब है गर्दन भी कट जाए, हमारा ईमान राज्य के अलावा किसी पे नहीं जाना चाहिए, तब हम ब्रह्म सृष्टि हैं। अब यहाँ ईमान डगमगाया, अकोट में पहुंचे, फिर धामधनी ने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, इनको तो बताना पड़ेगा। फिर 2 तरह की मेहर बताई, एक बातूनी और एक जहरी। श्री जी ने कहा ठीक है, आप जीव सृष्टि हो, मैं भी जीव हूं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। पहले बातूनी मेहर का वर्णन किया। वेद शास्त्रों ने खोज करी और पार ब्रह्म तक कोई नहीं पहुंच पाए। त्रैगुण ने खोज करी, विष्णु भगवान को पता ही नहीं लगा हम किसका ध्यान करते हैं। उनका ध्यान सिर्फ योग माया तक त्रिदेवा का जाता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इससे आगे नहीं जाता। तो श्री जी समझा रहे हैं भाई तुम तो जीव सृष्टि हो, उनका ध्यान जाता नहीं। यहाँ तक अक्षर ब्रह्म भी जागृत अवस्था में नहीं जानते कि राज्य का प्यार क्या है और रूहें राज्य से इश्क कैसे करती हैं। प्रेम का अर्थ ही नहीं अक्षर ब्रह्म जानते। कह रहे हैं तुम्हें जागृत में अक्षर ब्रह्म को नहीं पता। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान है। अगर तुम जीव सृष्टि हो तो तुम कैसे यहाँ वर्णन कर रहे हो श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, या तीजी भौम की जो पड़साल है, फिर दलान है, फिर चबूतरा है, राज्य का श्रृंगार दलान में होता है, श्यामा जी का आसमानी मंदिर में होता है। तो ये सारी बातें बातूनी मेहर है जो किसी के ऊपर नहीं हुई, और ये मेहर किसके लिए आई है? मोमनों के ऊपर आई है। इसलिए ईमान पक्का लेकर चलें, फिर राज्य की मेहर का पता चलता है। फिर जाहिरी मेहर भी बताई है कि जाहिरी मेहर ब्रिज में कितने संकट आए, हमारा बाल भी का नहीं हुआ। ब्रिज में गोपियां कौन थी? हमें तो थी, जो हर समय बालाजी के साथ रहना। और ब्रिज में आज तो हमारी नींद पूरी नहीं हो जी, आंख नहीं खुली। ब्रिज में 3-3 घंटे सारे खानदान की चक्कियां पीसते थे। श्रीमद् भागवत पढ़ो, एक पैर लो पीसना पीसे, क्योंकि एक हमारे ज्वाइंट परिवार थे ब्रिज में, एक परिवार में 25-25 मेंबर थे और सबका खाना हम बनाती थी, बहुएं। कुंवारी कन्याओं में ही तो हमारी सुरता परम धाम से आई थी। सारे खानदान के कपड़े धोना, सारे खानदान का खाना बनाना, सारे खानदान की सब्जियां बनाना, और सुबह सास बलैया लेती थी, जा मैं तेरे आदमी को संभालूंगी, तू जा कान्हा के पास, तू जा अपने धाम धनी के पास। ये हमारी ब्रिज की लीला थी। और आज तो कितनी कितनी मेड सबके घर है। हमारे, मेरी कमर दर्द है, मेरा सिर दर्द है। सतगुरु देवचंद जी का तो कभी सिर दर्द हुआ ही नहीं 14 साल में, ना उनके पास सारा कुछ था।
सुंदर साथ जी, राज्य ऐसे नहीं मिलते। 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिला है, फिर नरक भोगना है, तो अपनी आत्म को हम जागृत ना करें। आज तक यहाँ के देवी देवताओं को अखंड मुक्ति नहीं मिली। ग्रंथ उठाएं, ने रामायण में लिखी है ये चौपाई, नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय, जासो अंश नाना। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश अक्षर ब्रह्म के एक इशारे मात्र से बन के मिलते हैं। इनको कभी आज तक मुक्ति नहीं मिली, तो हमें ये मुक्ति कहां से देंगे? अखंड मुक्ति। अब राजी ये बातें सारी हमें बातूनी मेहर और जहरी मेहर में अकोट के अंदर करा रहे हैं पहचान। और फिर पहले ईमान कौन लाएगा? पहले मोमन ईमान ले आए, पीछे सब खलक आम। सबसे पहले ईमान परम धाम की आत्माओं को आएगा। इसलिए धाम धनी 400 साल से तन बदल बदल के हमारा यकीन पक्का कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भी हमने अगर ईमान छोड़ा। सुंदर साथ जी, पतिव्रता का अर्थ क्या होता है? जाके सीता माता से पूछो पतिव्रता कहते किसको हैं। आज तो हम यूं अपना ईमान गिरा लेते हैं। राम भगवान ने क्या कहा? सब रामायण देखते हो, तू सिद्ध कर ये लव और कुश मेरे बेटे कैसे हैं। सीता माता ने क्या कहा? अगर मैंने सपने में भी किसी पुरुष को बुरी नजर रखी है या मेरे सपने में भी आया आपके अलावा, मेरी अगर ये बात सच है तो हे धरती माँ तू फट जा और मेरे को अपनी गोद में स्थान दे। जिन्होंने ये बात नहीं देखी हुई ना, आज घर जाके रामायण दोबारा चला लेना, गूगल पे बोल देना, जो कुछ बोलोगे फौरन वो सीन तुम्हारे आगे आ जाएगा। इसको कहते हैं पतिव्रता। और हम पतिव्रता हैं। पतिव्रता पणे सेविये ना था ये वैश्या जय। अगर एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति को छोड़ के दूसरे का ध्यान करती है, वो वैश्या है। मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही, पतिव्रता पणे सेविये ना था ये वैश्या जेम। किरंतन के अंदर पुराने किरंतन है, अंत में है 200-300 चौपाइयां हैं पुराने किरंतनों में, उसके अंदर ये चौपाई आप पढ़ लीजिए घर जाके। हम पतिव्रता हैं और ईमान यूं डगमगा जाता है। थोड़ी सी मुसीबत क्या आ गई, अरे ये तन खत्म होगा, आत्म ने तो ये तन धारण किया होगा, तो फिर हमारा ईमान कहाँ गया? इसलिए राज्य यहाँ अकोट में बैठते सुंदर साथ का ईमान डगमगाने लगा। तो यहाँ उनको कह रहे हैं, पहले मोमनो तुम ईमान पक्का नहीं करोगे तो ये जो संसारिक जीव है इनका ईमान कहाँ से पक्का होगा? बातून मोमन जानी और जाहिरी खलक आम। बातूनी अर्थ तो हम समझे, और लेकिन जो बाहर की है वो ये सारा ब्रह्मांड जानेगा। क्योंकि अजा झील 7 निशान क़यामत के जो हैं कुरान में लिखे हैं। अजा झील को एक आंख से काना कहा गया। काने का क्या अर्थ है? सिर्फ बाहरी नजर देखेगा, शरीर को देखेगा और ये नहीं देखेगा कि इसके अंदर कितने गुण हैं। रूह अल्लाह, चौपाई साथ साथ सुनते जाइए। रूह अल्लाह पहनी अंदर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली देखे नजर बाहिर। क्योंकि अजा झील की हम औलाद है और अजा झील सिर्फ एक नजर उसको दी है। और राज्य इसी बातूनी मेरे में क्या कह रहे हैं? तुम्हें मैंने अनंत लोचन दिए, अनंत तुम्हारी नजर दी है, सिर्फ एक राज्य के ऊपर विश्वास करके। और फिर तुम्हें किसी से सीखना नहीं है कि हम किसी से तालीम ले लें। कह रहे मैं ही मेहर करूंगा, मेरे पर विश्वास पक्का। चौपाई सुनिए, हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सोबते, हक मेहर से पाए। राज्य की मेहर से हमें अर्थ खुल जाएंगे। सुंदर साथ जी, राज्य तो हर पल मेहर कर रहे हैं। हमारी परीक्षा है, हमारे जैसे पक्षी होता है उसके कितने पर होते हैं? 2। और जो मोमन है उनके 2 पर हैं। कौन कौन से? इश्क और ईमान। जिसका ईमान गिर गया उसके ऊपर कष्ट ही कष्ट है, ये सोच लीजिए। और जो एकदम यकीन ना छूटे सुहागिनी, पड़े अनेक विघन
प्यारी पियो के कारण जीव शरीर खत्म होता हो जाए। मैं सिर्फ किसकी अंगना हूं, मेरा कोई दास भक्ति नहीं, कोई सखा भक्ति नहीं। मैं तो धाम धनी जी की अंगना, मैं तो धाम धनी जी की अंगना, अब करूं माया का संगना, मैं तो धाम धनी जी की अंगना। वो ब्रह्म सृष्टि है जो एक पूरा इश्क और ईमान लेके, इश्क करना है तो राज्य से करना है। ये सारा ब्रह्मांड मोह का है। हम राज्य गंजानगंज इश्क लेकर बैठे हैं अपने दिल में। कितने दुख की बात है, हम राज्य के इश्क को ना देख के उस इश्क, उस प्रेम को इन जीवों में ढूंढ रहे हैं। मेरा इसके बिना दिल नहीं लगता, मेरे को रात को इसके बिना खाना अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? क्या ये मोमनों की रीत है? राज्य यही बात वाणी में लिख रहे हैं, इलम मेरा लेके निसंग दुनि से तोड़। इलम से हमें राज्य के स्वरूप की पहचान होगी, और राज्य का इश्क लेके, इलम मेरा लेके निसंग सब दुनिया से नाता तोड़ दे। निसंग दुनि से तोड़ सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दौड़। बिना इश्क के मैं नहीं मिलूंगा, और इश्क इस ब्रह्मांड में है नहीं। और तुम झूठे ये मोह में पड़ रहे हो, ये इश्क नहीं है। हम मोह में पड़ रहे हैं और असली इश्क को भूले हुए हैं। ये सारी बातें बातूनी मेर और जहरी मेर में बालाजी हमें समझा रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? जो मिला जिन भागसों तिल सो मिले तिन बिद। अब हमारे में इश्क नहीं है, मेरे को तो राज्य दर्शन नहीं देते, हम तो परम धाम के हैं ही नहीं। क्योंकि दिल में ईर्ष्या द्वेष हरेक के लिए, तो कहां से राज्य मिल जाएंगे? हमारी को गलती हो तो राज्य हमारे अवगुण माफ कर दो, और दूसरे ने हल्का सा कुछ कह दिया तो उसको हम उधेड़ देते हैं, उसको हम गुस्सा कर देते हैं। राज्य ऐसे नहीं मिलते हैं। वाणी के ऊपर चलना पड़ेगा। कोई देख तो साला तुमको तुम भला चाहिए, कितना भी तुम्हारे ऊपर कहर डाले। लेकिन अब बताइए, इंद्रावती जी से ज्यादा हमारे ऊपर कहर हो रहा है। हफ्सा उनको मिल गया, और बिहारी जी हर समय उनकी खिंचाई करने पे लगे, जेल भिजवा रहे हैं। और यहाँ तक फूल भाई जी का धाम गमन बिहारी जी करके हुआ। क्या इंद्रावती जी की आत्मा ने उनको छोड़ा या उनके साथ डांट लगाई? चरणों में दंडवती करते रहे। और वाणी उतरी तो लेके सबसे पहले बिहारी जी के पास आए कि नहीं आए? हम करिए रहने, राज्य सामने इंतजार कर रहे हैं। हमारे दिल में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है, इसलिए ये चौपाई कही जा रही है अकोट में बैठ के। जो मिला जिन भाग सो तिल सो मिले तिन बिद। जो भाव हम रखेंगे वैसे मिलेंगे। अंदर मेहर जाहिर कहर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। राज्य ने जो भी तन धारण किया है, अंदर उनके पूरी मेहर है, और बाहर जहर का क्या मतलब? खंडनी करेंगे। सुंदर साथ जी पूरी बीतक तो पढ़ो, जगह जगह सबकी खंडनी राज्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अंदर मेरा गुस्सा भी श्री महाराज के तन में था नहीं। जूनागढ़ गए, कांजी भाई थे, उन्होंने पूछा ना, जब वो हरजी व्यास वर्णन नहीं कर सके 84 योजन हीरे के मंदिर का, तो कांजी भाई कहने लगे, अरे श्री जी इनसे अक्षरातीत की पूछो, पढ़ लेना, अभी तक सबके घर में है। जोर से धक्का दिया और गुस्सा किया, क्या धरा इसमें? अक्षर तक का इसको पता नहीं, और तू कह रहा अक्षरातीत की पूछो। तब कांप गए वो हरदास जी, वो क्या था नाम, हरजी व्यास जी, कांप गए। अरे मैं तो इनको समझ रहा था इनको कुछ आता नहीं है, लेकिन शुक्र, गरीबी, सब्र होनी चाहिए, मोमनों के गुण, ये भी तक हर जगह हमको समझा रहे। दिखाया ना इंद्रावती जी ने अपना, बिल्कुल शांत रहे 2 महीने। 84 लाख योजन हीरे का मंदिर, आज चले जाओ, चैलेंज कर दिया राज्य ने वाणी में। कोई नहीं बता सकता 84 लाख योजन हीरे का मंदिर किस जगह है, इस ब्रह्मांड में, परम धाम में कि अक्षरधाम में, जहां अक्षय ब्रह्म का खेल शुरू होता है, अव्यकृत ब्रह्म, और वहां पर इत अक्षर को बिलसो वन, वो 84 लाख योजन हीरे का एक मंदिर है।
वहां से जो है उसका प्रतिबिंब इस ब्रह्मांड में पड़ता है, श्री जी ने समझाया। फिर लालदास जी और गोवर्धन दास जी को भेजा, दोनों लड़ पड़े मुल्ला की बात सुन के, कितना क्रोध और गुस्सा था। इसलिए स्पष्ट लिख दिया, एक एक शब्द को हम समझेंगे तब समझ आएगी, अंदर मेर बाहर कहर। हम क्या देखेंगे? शरीर को। क्यों? सबके पास क्या है? अजाजील की नजर। मेर नहीं दिखेगी अंदर कितनी है उस तन में, बाहर की नजर से कभी भी हम उस स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे। चौपाई में भी कहा है, कई अवगुण ले में धनी का और करें आप भी अवगुण। तन के अंदर अवगुण ढूंढते हैं हम धाम धनी के, और वैसे ही हम गलत काम भी शुरू कर देते हैं। हम विचार करें वाणी क्या कह रही है। प्राणा जी कह रहे हैं, भले तुम देखो आकार को पर देखो अंदर का तेज। ये शब्द बोलने वाला कौन है? एक मिट्टी का खोखा तो बोल नहीं सकता। विष्णु भगवान तो लक्ष्मी जी को 7 कल्पांत तपस्या करने के बाद ये नहीं बता पाए मेरा ध्यान कहां तक जाएगा, और ये जीव आज वर्णन कर रहा है मूल मिलावे का। इन विद साथ जी जागिए बताई देव रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी चित बैठे चौक बतन। 14 करोड़ 40 लाख हवेलियों का वर्णन हो रहा है। एक एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख टापू महलों का हम बैठ के वर्णन कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म नहीं जानते कुछ भी। अक्षरातीत के मौल में प्रेम ईशक बरत, सोसुद अक्षर को नहीं। अक्षर ब्रह्म को जागृत में नहीं पता। तो बताइए यहाँ के देवी देवता जिनका आज हम पूजन करते फिरते हैं राज्य के साथ, तो सोच लें वो पतिव्रता नहीं है, उनको 8वीं वैश्य मिल जाएगी, चाहे वो कुछ करें चाहे ना करें। हर ग्रंथ में लिखा है विद्या बिनन बुध निष्कलंक अवतार आएंगे और सारे संसार को अखंड मुक्ति देंगे। अगर अंगना बनना है उनकी तो हमें उस रहने पे चलना है, उन किसी के भी गुस्से को नहीं देखना। अंदर हमने वचनों को लेना है, उसको लेके हमने अपनी आत्म को जागृत करना है। कह रहे मेरी 3 सूरतों को पहचानो, बसरी मलकी हक्की, कई मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए, अव्वल बीच आखिरत। अव्वल ब्रिज में हमारी सारी चाहनाएं पूरी की, और रास के अंदर हमारी सारी चाहनाएं पूरी की, और अब भी जो जो जिसके दिल में है राजी महाराज सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। हम हर समय माया ही मांगते रहे तो फिर हमारी जो है ना सूत नहीं करता। कितना भी राजी दे ले फिर भी हमें सब्र नहीं, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं। एक इच्छा राजी पूरी ना करे हम तो राजी को छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। कि भी बीवी कह रही थी कि भी मेरी जो है देवी की पूजा करिए ना तब तुम ठीक हुए। बताओ ये हमारा ईमान है। बीवी ठीक हो गई और राज्य महाराज गलत हो गए। अक्षरातीत पार ब्रह्म जिनके खोज के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने कह दिया अगम अगम निगम निगम, अक्षर ब्रह्म तो जानता नहीं, और हमारी बीवियां जो है ज्यादा सियानी बन गई। उन्होंने जो कह दिया हम उसके पीछे लग गए। सुंदर साथ जी इसलिए कह दिया अपना ईमान पक्का रखो, और ये घर वाला जो भी गुमराह करे तो समझ लो वो दज्जाल का है। मैं नहीं कह रहा, जो बात होगी वाणी से होगी। ए जो कुटुंब कबीला सब दज्जाल का लश्कर, जो आपके रास्ते में राज्य के रोड़ा बने, चाहे माँ बाप हो। क्योंकि अब महराज ठाकुर गोवर्धन दास को देख लो, उनके भाई ने थोड़ा सा गलत बोला कि हम आपके गुरु को शहर से निकलवा देंगे, उसी समय तलवार लेके भागे कि इनका आज खात्मा कर दें। हमें क्या पहचान है राज्य की, और हम रोते रहे। हमारा ईमान पक्का है, चर्चा सुनते नहीं, राज्य के पास बैठना नहीं, इश्क अंदर है नहीं। और राज्य ने स्पष्ट वाणी में कह दिया जो करे जेर जबर वो क्या जाने खुदा का घर। राज्य के स्वरूप की पहचान हमें है नहीं, इश्क हमारे पास है नहीं, बिरा आ नहीं रहा, रात को कटोरा आंसुओं से भर नहीं रहा, और हम बातें करें हमें राज्य नहीं मिल रहा है। हमारा बिरहा का श्रृंगार है इस कलयुग में, इस जागनी में हमारा बिरहा श्रृंगार है। मैं नहीं कह रहा, श्रृंगार ग्रंथ में किरंतन पढ़ लीजिए, श्रृंगार बिरहा रस का हेडिंग भी आपको बता दिया। सारी वाणी कहाँ ढूंढेंगे?
बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागे ना। अरे मीरा हमारे से अच्छी है, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, बताइए, पूरे बिरहा में रहती है। राणा ने उसके लिए जहर का प्याला दिया, अमृत बन गया। आज हमें कोई जहर का प्याला दे, अमृत बनेगा? हमारा ईमान कहाँ है? ईमान हो तभी तो बनेगा। हम तो छोटी छोटी बातों पे यकीन छोड़ के बैठ जाते हैं, तो राज्य तो मिलने बहुत की दूर बात है। हम अभी पूछने बैकुंठ चलना है किसने, कोई जाने को तैयार नहीं। अक्षय ब्रह्म जाना है, कोई जाने को तैयार नहीं। जाना मूल मिलावे में है, और ईमान गुरु जी के पास जा रहे हैं। आजकल चमत्कारी बाबा भी तो बड़े चल रहे हैं ना जगह जगह। और यही वाणी मैं नहीं कह रहा, क्या इसी का ही प्रसंग है। माया आगे आके खड़ी हो गई कि आप बहुत गेम उलट खेल रहे हो। राज्य को कहा, राज्य ने कहा क्या? कहते हैं आपने मेरे को ये नहीं कहा था मैं परम धाम की वाणी लेके आऊंगा। आप परम धाम की वाणी ले आए और आपके मोमनों को ये वाणी सुना रहे हो। अब ये वाणी सुनकर उनका ईमान पक्का होता जा रहा है। अब मैं इनको गिराऊं कैसे ईमान से? इसलिए मैंने 4 फौजें तैयार की हैं। तो राजी ने कहा बोलो कौन सी फौजें तैयार की? कहते मैं नहीं बताते, आप फिर उनमें से छुड़ा लोगे। कहते हमारा हुक्म है, माया भी तो तूने मेरे हुक्म से बनाई है। क्या बताया? एक बेईमान औरत और बाजे बजामन हार। आज मोबाइल देख लो, बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, जवान छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। गूगल में जो कुछ बोलोगे वो तुम्हारे मोबाइल में उसी समय आ जाएगा, और वो उसी समय देख के डिलीट कर देंगे। तो बच्चों का सत्यानाश क्या हो रहा है? ये बाजे बजावन है। और पढ़ने वाले इलम के संस्कृत तो संशयीकृत, एक संस्कृत का शब्द ले लो उसके कितने अर्थ हो जाते हैं? 12। कौन सा अर्थ लोगे? ये इलम है, और इस इलम के अंदर हम पढ़ के जेर जबर में पढ़ जाते हैं, उसमें ये कहा उसने ये कहा। और चौथे जादूगर ईशा, वो कौन सा था? तांत्रिक लाभानंद जति से सबके घर फूंक देता था। तो फिर क्या कह दिया श्री जी ने? क्या कहा? सब पहाड़ के नीचे सबको मार दे। उसने 1000 भूत काबू में कर रखे थे। काबू करने का तरीका भी बड़े महाराज जी ने सरकार को बताया था। अगर कोई मरता है ना तो उसका बाल काट के ले आओ। तो वो उसके लिए तांत्रिक सामूहिक विद्या सीख के और अपने काबू तुम किसी को कर सकते हो, और फिर रात को माचिस की तीली दिखाओगे तो वो भूत तुम्हारे काबू हो जाएगा। तो तभी लाभानंद जति ने कहा कि भी इन सबको मार दे तो मेरे इज्जत मिट्टी में मिल रही है। तो श्री जी ने, किसी का बाल बिंका नहीं हुआ। आज तुम छोटी छोटी बातों से डर रहे। श्री जी ने क्या कहा? पंच वासना सब देव खड़े, कहा मंत्र चले क्यों। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं बताइए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सुखदेव मुनि और कबीर जी और 33 करोड़ देवी देवता, 5 वासना सब देव खड़े, कहा मंत्र चले क्यों। और बताइए, हमारे ये उनके लिए है जिनका यकीन पक्का है और जिनके पास राज्य का इश्क है। और हम सोचे तारतम ले लिया है तो हमारे साथियों, नहीं, तारतम तो सारे ब्रह्मांड को मिलना है। ये इश्क और ईमान जिसके पास है उसके लिए रक्षक है। ये चाहे वो मर भी रहे होंगे तो उसको जिंदा कर देंगे। सुंदर शाह जी इसलिए वाणी को समझें, प्राणनाथ जी को समझें। ये आज खास बातें हैं जो अकोट के अंदर धाम दुनिया में समझा रहे हैं। देखिए, इसमें मेरा जोरा इन पे चलत नहीं लगा, किस वास्ते छोड़ू 4 फौजें तैयार। माया ने 4 फौजें छोड़ रखी हैं। एक बेईमान औरत, बाजे बजावन और तीसरा पढ़ने वाले इलम के, और चौथे जादूगर होशियार। इसलिए हम किसी तांत्रिकों का नाम नहीं ले रहे। आज हमें सबको पता है कौन कौन तांत्रिक हैं और बैठे बैठे क्या तांत्रिक कर रहे हैं। क्योंकि बुराई श्री जी ने नहीं करी, हम किसी का नाम लेके क्यों करे? वो तांत्रिक ये करता है, वो करता है। और फिर देखो, बड़े ध्यान से मन को यहां रखना। शरीर यहां बैठा होता है तो मन दूसरी जगह घूम रहा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जहां कहूं पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ। मोमन
अगर राज्य का संध्या आरती हो रही है या वाणी पढ़ रहे हैं तो क्या करेगा, शैतान बैठ जाएगा दूसरे के दिल में, उसके खास दोस्त के दिल में, और खास उसके और जो जिससे प्यार करते वो आएगा, कहेगा चल क्लब ले चल, बहुत फर्स्ट क्लास काम हो रहा है वहां, बाजे बजावन हार। और देखो स्पष्ट लिखा, जहां कहूं पावे मोमन, ईश्वरी सृष्टि का नाम नहीं लिखा, जीव सृष्टि का नाम नहीं लिखा, सिर्फ मोमनों के लिए ये 4 पौधे हैं। जहां कहूं पावे मोमन, खेचे अपनी तरफ अट्रैक्ट ये 4 चीजें करेंगे। जिनमें ईमान असल का, सो सुने ना एक हरफ। इसलिए ये बात सबके ऊपर, बहनों पे भी और भाइयों पे, सबके लिए ये है प्रकरण। बेईमान औरत का सिर्फ एक में नहीं, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जैसे भी सीता माता का उदाहरण आपको दिया है। इसलिए हमारे अंदर इतना निर्मलता होनी चाहिए कि भी बिल्कुल, तभी राज्य का मिलन है, और कोई तरीका ही नहीं है राज्य से मिलने का। लगा सूर भूखने असराफील और जबराइल, देखिए 2 फौजें तैयार हैं आज हम सब रूहों के लिए, एक जबराइल और एक असराफील, और दूसरी कौन सी है, अजाजील और अबलीस। ये राज्य ने 2 फौजें तैयार की है। अगर हम अजाजील अबलीस के हवाले हैं तो हम कभी भी राज्य की तरफ लग नहीं पाएंगे। जबराइल असराफील भेज दिए 2 अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। 4 दिन पहले पूरा प्रकरण अजाजील और अबलीस पे था कि हमारा चितमन में क्यों नहीं दिल लगता, वाणी पढ़ने में दिल क्यों नहीं लगता, आंखों में अजाजील है और दिल में अबलीस है, वो हमें कभी भी राज्य की तरफ सुंदर साजी लगने ही नहीं देंगे। और ये 4 फौजें भी हमें राज्य महाराज समझा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। प्राणनाथ जी ने इस वाणी का नाम रखा है कुलजम, और स्पष्ट कहा है श्रीमद् भागवत सपने की बुद्धि का ज्ञान है, कुरान सपने की बुद्धि का कुरान है, जबकि परम धाम की सारी बातें कुरान में है नहीं है। बताइए श्रीमद् भागवत में है कि नहीं है? देवापी मरु का बात है, उस प्रतिबिंब लीला का वर्णन है, तभी उन्होंने वाणी में क्या कह दिया, या कुरान या पुराण, एक कागज दो, इसका क्या मतलब है, एक कागज 2 परवान। ये सिर्फ गवाहियों के लिए है। कुरान को क्या किया राज्य ने, कुरान के अंदर 30 प्रकरण है, 30 प्रकरण सनद के अंदर उतार दिए, और 12 प्रकरण कलश हिंदुस्तानी के दोबारा लिख दिए, तो सनद के अंदर 42 प्रकरण है, पढ़ लीजिए। और जब वो दिल्ली से अनूप शहर जा रहे हैं तो 30 सनदें उतरी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है बीतक में, सबके घर जाके पढ़ लीजिए। तो सनद के अंदर 42 प्रकरण, जो सनद है उसके अंदर राज्य खुद बोल रहे हैं महामती नहीं आएगा, बाकी सारी वाणी में महामती है, पहले 3 किताबों में महामती नहीं है, रास, प्रकाश गुजराती और खटरुती, क्योंकि ये जागृत बुद्ध की किताबें हैं। बाकी सब में महामती है, तो वो निज बुद्ध की वाणी है, और निज बुद्ध राज्य मालिक हैं, और जागृत बुद्ध के मालिक अक्षर ब्रह्म है, और सपने की बुद्धि के मालिक आदि नारायण है। सबसे पहले राज्य जागृत बुद्ध लेके आए, और जागृत बुद्ध से किसी की भी आत्म जागृत नहीं हुई। सनंद के 2 अंतिम प्रकरण पढ़ लीजिए, सुंदर बाइये देखा दिल के दीदो माए, ब्रिज रास और धाम की जागनी की सूचनाएं। इसलिए श्रीमद् भागवत का भी प्रकरण वाणी के अंदर लिख दिया। भागवत का पूरा प्रकरण वाणी में है, कलश हिंदुस्तानी में, कलश गुजराती में हम पढ़ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत और वेदों का कोयड़ा और भागवत का कोयड़ा, इस तरह से पूरे प्रकरण इस वाणी के हैं, ताकि सुंदर साथ एक राज्य के अलावा और किसी का भी ध्यान ना करें। इसलिए कह दिया दई तुमको मैं कुलजम, ये कुलजम सारे ग्रंथों का सार इस वाणी के अंदर रख दिया, और जो इस वाणी का मंथन करेगा, पढ़ेगा, उसी के संशय दूर होंगे। दूसरे जेर जबर में ये कैसे है, मैंने ऐसे किया, मैं इसी में रहेगा,
दर्दी दर्दा जान ही, ज्ञानी जाने ज्ञान। ज्ञानी क्या है, संशय में ही पड़ा रहेगा, जिंदगी उसी ऐसे बीत जाएगी। और जिसको दर्द आ गया, एक बार पहचान हो गई, इतने ग्रंथों में गवाहियां पढ़ने के बाद भी हमें राज्य पे यकीन नहीं है, तो फिर हम परम धाम की आत्म कैसे हैं? क्यों स्पष्ट कह भी दिया, जो करे जेर जबर वो क्या जाने खुदा का घर, वो कहां तक पहुंच पाएगा। अब देखिए अकोट के अंदर श्री महामती कहे मोमनो शुक्राना ले बजाए, कि इसलिए पल पल हम राज्य का शुक्राना बजाएं। कैसे तेरा शुक्राना बजाएं, कैसे तेरे गुण हम गाएं ओ पिया जी, सुख के निधान ओ वाला जी, सुख के निधान। हम उनका शुक्राना बजा ही नहीं सकते। तभी सतगुरु देवचंद जी बार बार कहते थे इंद्रावती को लाओ। क्यों? वो हमेशा कहती थी, जान उन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथ कोड़ मुंह मुंह कोड़ जिब्यान, हितरा मिड्डी तो ही जा ताजे गुण बेनन, बाल तो ही जा एकड़ी पूजीते न सदन। हे धामधनी, आपने हमें एक धड़ क्यों दिया? करोड़ धड़ देने चाहिए थे। एक एक धड़ पे करोड़ करोड़ मत्थे लगाने चाहिए थे। एक एक मत्थे पे करोड़ करोड़ मुंह और एक एक मुंह में करोड़ करोड़ जिब्या। इस मुंह सागर से निकाल के हमें परम धाम तक पहुंचाया, हमें अपने चरणों में लिया, तो हम ये एहसान नहीं उतार सकते। बाकी वाणी तो बाद में है, हम एहसान ही नहीं उतार सकते कि राजी ने कितनी मेहर किया है। इसलिए हर पल हमें उनका शुक्राना बजाना है। अब यहाँ से लालदास जी को फिर भेजते हैं। अब देखिए ईमान पक्का सबका हो गया है यहाँ पर, और अपने गुनाहों की यहाँ सब सुंदर माफी भी मांगते हैं कि अब हमें पहचान हो गई है। प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, आस में इंतजार वक्त गुजारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे। अकोट के अंदर पूरा ईमान धामधनी यहाँ पर 4 महीने रहते हैं, और एक एक सुंदर साथ के दिल में आ गया हम जीव सृष्टि है, तो एक एक का कर पकड़ बैठा के तभी सबको समझाया कि ईमान पक्का लेकर के चलोगे तभी। ईमान पक्का धनी पर ले आओ, जो दिल में बसे उन्हें जान जाओ। ईमान पक्का होना चाहिए, तभी राज्य का मिलन है, नहीं तो राज्य का मिलन नहीं है। अब लालदास जी को यहाँ पर कहते हैं दोबारा शेख इस्लाम के पास जाओ। देखिए कितनी मार पड़ गई है, फिर भी लालदास जी ये नहीं कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, फौरन चले गए दोबारा शेख इस्लाम के पास, और जाकर फिर उसको कहने लगे। वो कहने लगा भाई कैसे आना हुआ? अब भाई तुम हमारे सवालों को लिखित में दो। वो कहते हैं तुम्हें ये अर्थ खुल तो गए हैं? कहते हैं नहीं, हमें हमारे हादी ने हमें भेजा। अब शेख इस्लाम को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा ठीक है, मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, कल को आना। अगले दिन आए, कहते हैं आपके जो फकीर हैं उन्होंने गलत लिखा है, गलत, श्री जी को ही गलत कहने लगे। अब लालदास जी को बहुत गुस्सा आ गया। उनका अब तुम्हारे को अब कभी संदेश ही नहीं देंगे। फिर श्री जी ने भी चिट्ठी लिख के भेजी कि वहां का पानी भी ना पियो, वहां से हो गया। और भी मुसलमानों के घर बार बार जा रहे हैं, कितनी मेहनत मोमन करें एक आत्म के लिए। आज हमने सब ने बहुत सुंदर ऐसे बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ सब पे नजर है,
जिन्होंने शेरपुर वाले महाराज जी के साथ भी वक्त गुजारा है और सरकार के साथ भी पूरा वक्त काटा है, फिर भी आत्म जागृत नहीं हुई उनकी। क्यों? ईमान गिर गया, फिर दूसरों के पास जाना शुरू कर दिया। गुरु जी के पास गए थे, वहां इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, एक ही तो बात है, ये ईमान है हमारा, तो राज्य कैसे मिल जाएंगे? खेल कैसे खत्म होगा? कुछ तेरी अर्जी करें, कुछ फना में कर। ये पूरा अर्थ सुनाया था, गा के भी बोला था, और एक एक शब्द का अर्थ भी आपको है, जिसने सुनना हो दोबारा सुन सकता है। तो इस तरह से अकोट में 4 महीने रह के एक एक को झंझोड़ के उसकी आत्म को बल दे रहे हैं। अब यहाँ से सबका ईमान सुंदर साथ जी पक्का हो जाता है। और फिर अब आगे श्री जी कहाँ चलते हैं? बुरहानपुर से अकोट रहे महीने 4, और फिर यहाँ पर फतेह मोहम्मद जो है औरंगाबाद का राजा बन गया था, भाव सिंह का धामगमन हो गया, वो शरीर छोड़ दिया था। यहाँ पर चिट्ठी श्री जी लिखते हैं। अब ये समझने की बातें, एक फतहुल्लाह पर लिखा है और जो और उनके वजीर थे उनके ऊपर चिट्ठियां लिखी, और उसके अंदर क्या लिखा है? हम आवत हैं दीन में, हमको करो मुसलमान। मुसलमान का ये मतलब नहीं है जो नॉन वेज खाए, और वो नहीं है मुसलमान में ईमान, पक्का यकीन एक पार ब्रह्म पर, उसको मुसलमान कहते हैं। मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हें कुछ भी काम करना भी गुनाह है जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे। श्री जी ने कहा है, जो लो हमारी हिंसा नहीं करो, तो लो जिन करो कोई काम भी नहीं तुम्हें करना। हम लाखों कबीले हैं। श्री जी ने लाखों सुंदर साथ को तारतम दिया है, जितना जागने का काम। वाणी अगर हम पढ़ेंगे, एक बात और समझ के जाइए, पूरी वाणी सबके घर है। जागनी का काम सिर्फ 3 आत्माओं से राज्य ने कराना है, इंद्रावती, शाकुंडल और शाकुमार। चौथे का नाम नहीं लिखा हुआ। बाकी 40 युद्ध कहे हैं, उनसे जागनी होगी, लेकिन मेन सबसे ज्यादा जागनी ये 3 दबंग सखियां, इंद्रावती, शाकुंडल और शाकुमार। 18,758 चौपाइयां पढ़ लीजिए। अगर चौथे का नाम लिखो तो फोन करके बता दें, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। जो सरकार साहब ने बताया वो आपको बताया। और शाकुंडल सखी छत्रसाल जी और शाकुमार सब के वाणी के अनुसार और बातों के हिसाब सरकार को कहा गया है। और फिर लिखा है, जब सबको पहचान होगी, पाछे तासी पहचान, तब उलट सी ब्रह्मांड। सुंदर साथ को भी पहचान नहीं है, इसलिए वो देरी हो रही है। और पूरी एक एक बात सुंदर साथ जी वाणी के अंदर स्पष्ट लिखी हुई है। अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारी जिम्मेदारी है। अब क्या कह रहे हैं? राजी महाराज ने एक बात और कही है, जो यहाँ पर फतेहुल्लाह और नामधनी ने लिख के भेजी है। राजी ने वाणी में कहा है, वक़्त आखिरत में मेरे 73 फिरके बन जाएंगे, मेरी समाज के 73 टुकड़े हो जाएंगे, 72 नारी और 1 नाजी। 72 नारी फिरके वाले वाणी को ना लेकर अपनी अकल से काम करेंगे और प्रचार वैसा करेंगे, जो वाणी कह रही है उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। इसलिए कहा श्री मामती कहे, ए मोमनो ले हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को, जो है साहिब ईमान। जो एक साहिब पर ईमान लाएगा वो नाजी फिरका है, और जो साहिब पर ईमान नहीं लाएगा वो नारी फिरका है। पूरा प्रकरण 20 चौपाइयों का है, सनंद नाजी फिरके की इसका हेडिंग है, वाणी में जाकर पढ़ लिए। जिन दीन लिया खुदाई का, सोई नाजी फिरका जान। जिसने वाणी को समझा है और एक साहिब की ही चर्चा सुन रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे, तो वो नाजी फिरका है, वो परम धाम की आत्मा है। अब ये बात फतेहुल्लाह को लिख कर भेजी है। जो सिफत कुरान में, और कुरान में ये लिखा हुआ है, इधर उधर की बात भी नहीं है। जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की, जो तुम हो उनमें तो को खबर। अगर तुम नाजी फिरके में हो तो मेरे को बताओ, सिद्ध करो मेरे को। प्राणनाथ जी ने कहा, जो रूमे दरगाह मिने कई मोहम्मद 12,000,
1,20,000 पैगंबर हुए और मोहम्मद साहब ने क्या कहा है कि भी राज्य के चरणों में 12,000 आत्माएं बैठी हुई हैं। अगर तुम उन 12,000 रूहों में हो तो मेरे को लिख के भेजो, आप 12,000 रूहों में कैसे हो, मेरे को कुरान से सिद्ध करो। जिन रूहों का मरातबा लिखा अमेज सलून में मोमिनों का मरातबा बहुत ऊंचा लिखा है, उनके बराबर कोई मर्द नहीं, जितना उनका ईमान होगा और किसी का नहीं। अगर तुम उनमें हो तो मेरे को लिख कर भेजो। मोमन नूर बिलंद से उतरे, ईश्वरी और जीव का इस प्रकरण में कोई मतलब नहीं। जब चिट्ठी लिख रहे हैं हर एक जगह मोमन आ रहा है। मोमन नूर बिलंद से उतरे दुनिया में, खेल देखने को उतरे हैं और हम आज लिपटे पड़े हैं। देखन को है खेल खिन को और लिए जात लिपटाए, हम तो लिपटे पड़े हैं, इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। जो तुम हो उनमें तो करो जवाब हमसे, अगर तुम उनमें हो तो बताओ। और ईसाइयों के क्रिश्चियंस के ग्रंथों में लिखा है, बीच नसारों कहते हैं, ईसाइयों के ग्रंथ में लिखा है लहूत का निशान। अगर तुम लाहूत और उससे ऊपर हाहूत गए हो तो मेरे को जवाब लिखो। अब ये नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत और हाहूत। नासूत क्या है? ये मृत लोग। नासूत क्या है? ये मृत लोग। मलकूत क्या है? बैकुंठ। नासूत, जबरूत क्या है? अक्षरधाम। और लाहूत क्या है? परम धाम। लेकिन हम परम धाम के अंदर जो निज धाम है, उसको जहां पर मूल मिला हुआ है, जहां हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, उसको क्या कहते हैं? हाहूत। इसलिए वाणी की चौपाई है, अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम। निज धाम में हाहूत मूल मिला हुआ है। परम धाम तो बहुत बड़ा है। अक्षरधाम देखिए, परम धाम के 25 पक्षों में अक्षर ब्रह्म रहते हैं। हम सब देख लो, चित्र नीचे पड़ा नक्शा देख लेना। अक्षर ब्रह्म की लीला कहाँ होती है? योग माया में। लेकिन वो योग माया में नहीं रहते, उनका निवास कहाँ है? परम धाम में। अब 25 पक्षों में रहते हुए उनको ये नहीं पता कि परम धाम में जर्रे जर्रे में इश्क है। आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता। अब हर एक के घर में 10-10 मेंबर हैं, एक को क्यों तड़ापा और बिरा में जी रही है तो 9 जने जो है माया की और हर समय निंदा चुगली में लगे, बताइए। और जिसके अंदर बिरा और इश्क है तो क्या वो 9 जनों के साथ नहीं रह रहा? बताइए। हम 10 मेंबर हैं, मान लो, किसी सब जने सोच लें किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं, एक कोई तो लगन लगी है ना। क्या उतनी लगन आपके परिवार में सबको है? तो सब रह नहीं रहे, इकट्ठे खा रहे हो, इकट्ठे पी रहे हो, सब कुछ इकट्ठे कर रहे हो। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म रहे परम धाम में रहे 25 पक्षों में, लेकिन इश्क नहीं, प्रेम नहीं है उनके अंदर, और ना वो जानते हैं कि राज्य कौन सी लीला करते हैं। चौपैया ना अक्षरातीत के मॉल में प्रेम इश्क करता, सोसूद अक्षर को नहीं, किनमें खेल कर। और फिर अक्षर ब्रह्म राज्य के दर्शन करने आते हैं, राज्य उसके दर्शन करने नहीं जाते। नूर जब खुलासा की चौपाई है, नूर जमाल के दीदार को आवे नूर जलाल। नूर जमाल किसको कहा गया? राज्य को। और नूर जलाल किसको कहा गया? अक्षर ब्रह्म को। नूर जमाल के दीदार को आवे नूर जलाल। नूर जमाल के दरबार में रूहें करें कमाल। ये खुलासा की चौपाई है, आप ढूंढ सकते हो, खुलासा के अंदर स्पष्ट लिखी है। ये सारे पैगाम अकोट में बैठकर 4 महीने रहे हैं। एक तो मोमनों का ईमान पक्का किया है, क्योंकि सुंदर साथ के दिल में आ जाता हम जीव श्रेष्ठ हैं, तो सारे संशय मिटाए हैं। और दूसरा, यहाँ हिदायतुल्लाह और जितने उसके वजीर है, ये बहादुर खां और 2 नाम लिखे हैं, उनके लिए रुपये तैयार किए हैं। अगर तुम बीच नसारों के अपने आप को ईसाइयों में कहते हो, उसमें लाहूत का निशान है, अगर उसमें हो तो हमें बताओ। जो लिखी सिफत यहूदियन के बीच अल्लाह का नाम, उनके बीच में मोहम्मद
करे पासई तमाम कि वक़्त आखिरत में आखिरी इमाम आखिरी मोहम्मद का राज होगा और उनके अलावा देवी देवता भी उनके चरणों में होंगे। ये बातें लिखी हैं दूसरे ग्रंथों में। और हम भाई नैरोखंड आरती पढ़ते हैं। भाई नैरोखंड आरती श्री विद्या विनंद बुझी की आरती, प्रेम मगन हो उतारती, सखी आपिया परवारती, भाई नैरोखंड आरती। आए सेना सहित त्रिपुरार, आए ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार, विष्णु बानी बोलत जय जयकार, भाई नैरोखंड आरती। आए तुझ आए सनकादिक, चारों थंब लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मा। तो ये हम पढ़ते हैं नहीं। तो ये 7वें दिन के अंदर 9 खंडों में पूरे ब्रह्मांड में सारा हमारा ये ब्रह्म ज्ञान फैलेगा। पहले फैलसी भरत खंड में, फिर फैलसी 14 लोक। ये वाणी की चौपाई है, कलश हिंदुस्तानी में है, पहले फैलसी भरत खंड में। तो इस तरह से और फिर कह रहे हैं तुम मत बढ़ाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है। हम कहते हैं ना जागनी मैंने की, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इतनी जागनी करता हूँ, मेरा इतना कुछ हो गया, ये हो गया। कहते हैं कुछ नहीं हुआ, तुम कर ही नहीं सकते कुछ। नूर इमाम इन भाग का जो कबू निक्सी किरण पसरसी 14 लोग। एक पल का चौथाया हिस्सा भी नहीं लगना। राजी कहते मेरी जागृत बुद्ध जाए देसी विष्णु को तारतम। हमारे अंदर कौन है? विष्णु भगवान का ही तो जीवंश है। जब एक जड़ बोल देगी निज नाम श्री जी साहब जी, तो पत्ते टहनियों को पानी देना पड़ेगा, एक एक पत्ते को डाली डाली। बताइए जड़ कौन है? विष्णु भगवान। सबके अंदर झांकी, कण कण में झांकी भगवान की। भगवान कौन है? यहाँ का मालिक कौन है? आदि नारायण। आदि नारायण को क्या कुरान में कहा गया? नूह नबी। नूह नबी के पोते, नूह नबी के बेटे कौन है? 3। कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये नूह नबी के 3 बेटे और पोते अजूज मजूज। अजूज 100 गज का और मजूज 1 गज का। अजूज का क्या मतलब? ये 7 क़यामत के निशानों में लिखा है। अजूज का क्या मतलब? उगया सूरज देख के लेट अंधेरी गए। सुबह होते ये मोबाइल आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। अष्टधात की दीवार हमारा शरीर, सुबह से लेकर रात तक इसको तोड़ने में लगे रहेंगे, शरीर थक के चूर हो जाएगा। और राज्य का नाम नहीं है। पढ़ते तो हैं, टाइम मिलता है ना, हम 5-10 मिनट सरकार का स्वरूप रखा हुआ है, बस उसकी अगरबत्ती जला लेते हैं। ये हमारी चितवन भी हो गई, वाणी मंथन भी हो गया और सब कुछ हो गया, और जाना हमें परम धाम है। तो ये अजूज 100 गज का और मजूज 1 गज का। 1 गज का क्या मतलब? इतना थक गए, अष्टधात की दीवार मोटी हो गई, कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, कल करेंगे। और फिर सुबह रात को नींद लुढ़क गए। 1 गज का क्या मतलब? इतनी थकान है, एक ही तरफ लुढ़क गए और सुबह होते फिर आज फिर मैं दीवार तोड़ूंगा। ये अजूज कुरान के अंदर ये सारी बातें हमें समझाने के लिए सारी बातें उनको लिख रहे हैं। यो बैठ के अकोट में पहुंचाए पैगाम, पर दिल मुर्दे ना पावे। जिनका दिल मुर्दा है, यही तो है, ये कब्र है। और जीव क्या है? मुर्दा है। इसलिए जागृत नहीं होता। पता है कि भी हमने एक दिन जो है 7.5 मन की लकड़ी में जलना, किसको नहीं पता? सबको पता है, फिर भी हम जागृत नहीं होते। सुंदर साथ जी। और फिर भी माया के कामों में, अजूज मौजूद के चक्कर में हर साल बीतक सुनते हैं। इसीलिए बीतक सुननी बहुत जरूरी है। वाणी में स्पष्ट लिखते हैं, विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक। हमारे अंदर जितने विकार हैं, ये हमारी साल भर की खुराक 1 महीने की बीतक है। अगर हम इसको दिल दे के समझेंगे ना, तो सुंदर साथ जी साल यूं बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन दिल देना पड़ेगा। चौपाई कह रही है, महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजबूर। 3 रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। हम क्या है? महीने में 4 दिन आएंगे, तो आगे अष्टपैर में आएगा। 3 तरह के लोग होते हैं, चुंगू, ऊंगू और डूंगू।
सूंगू चुंगू डूंगू, क्योंकि सूंघना है, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया और विश्वास नहीं। तभी ये 9 तरह की भक्ति क्या है, 81 पक्ष वैकुंठ के गए हैं ना। आज पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास चले जाओ जिसके पास तारतम्य नहीं है। कहना एक माला में 101 मन के शुभ होते हैं, 108 कैसे हैं, कोई नहीं बता पाएगा बिना तारतम्य ज्ञान के। कितनी बड़ी मेहर राज्य ने हमारे ऊपर करी है। हम तो नसूत देख दिल उपजा करे पातशाही बना में, हम राजी कह रहे मैं पातशाही यही तुम्हें पक्का की। अब 3 तरह से आना, 3 तरह से बैठना, 3 तरह से सुनना। आज भी देख लो, रात को सूचना दी थी 11 बजे भी तक शुरू हो जाएगी और लटक लटकते अभी भी सुंदर साथ आ रहे हैं। अब किसका नाम लें, वो अपनी गिनती कर लें, उंगू सुंगू डूंगू में किसकी है। और हमने जाना परम धाम है और हमारी रहनी कहाँ तक है, फिर हमें चाहिए राज्य। ये एक दिन की बात नहीं है, रोज देखे हम कहाँ हैं। और इसका कोई मोल है जो राज्य में दे रहे हैं, जिसके लिए आज तपस्या करते हैं। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत पता कितने होते हैं, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते तो 1 कल्पांत है। विचार करो, 7 कल्पांत तपस्या की लक्ष्मी जी ने, इस ब्रह्मांड की मालकिन ने, विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करती हूं। और हमें घरों बैठे सहज राज्य महाराज दे रहे हैं और हमें इन वचनों की कीमत नहीं है। और 7वें दिन में पश्चाताप होगा, रोएंगे जब 8वां नंबर आएगा। जो यहाँ जागनी ब्रह्मांड के मोमनों के जीव है ना, उनकी आरती 7 बहिष्ठ वालों ने उतारनी है। सच्ची बात सुन नहीं पाएंगे, फिर चर्चा सुनने भी नहीं आएंगे। ब्रिज रास में जो हमने लीला की ना, वो भी जितने जने हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे इन जीवों की आरती उतारेंगे। अभीष्ट सिवायत का बेवरा लिखा हुआ है खुलासा में, उसको पढ़ लो जाके। जो यहाँ के मोमन इसमें, तभी क्या कहा, जाग देखो, अब लिखा है शब्द, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, 3 लीला 4थी घर की। जागनी को जाग के देखो, ब्रिज की लीला नींद की, रास की लीला आधी नींद आधी जागरण, इसको जागरण। और हम कहते हैं बड़ा सुन लिया, बड़ा सुन लिया। और राज्य क्या कह रहे हैं, महामती कहे समधी सांभलो, महाराज शब्दाती सुजान, चरण सो चित पूर्व बांधो, ज्યાં लग पिंडमा प्राण। जब तक प्राण नहीं निकलते चर्चा सुन जो दिन ने रात, और अपना ध्यान राज्य के चरणों से बांधे रखो। ये नहीं कहा कि 2 साल सुन ली, अरे सुन ली भाई तो चर्चा है। सदगुरु देवचंद जी कहते हैं ना, बहुत मैंने भागवत सुन ली, अब मैंने जाके क्या करना। तो हम विचार करें हमारी रहनी कितनी है और हम कहां पर चल रहे हैं, राज्य हमें क्यों नहीं मिल रहा है। वहां से भाग के आया अव्वल खां। अव्वल खां परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, उदयपुर का मिलाप है। जब उसे पता लग गया ये इमाम मेहंदी है, तो घोड़े पे था और चाबुक लेके अपने हाथों से मारा था उसने। हम ये वो सुन चुके हैं। और फिर श्री जी उसके सिर पे हाथ रखते थे। अब क्योंकि वो जितने मुसलमान थे उन्होंने कहा अव्वल खां को मार दो, जाल मोहम्मद को मार दो, ये फकीर के उधर चले गए हैं। तो अव्वल खां का ज्यादा झगड़ा हो गया, तो वो श्री जी के पास आया। रह ना सके माया में जाको हक पहचान। जिसको एक राज्य की पहचान हो जाती है ना, फिर उसका दिल नहीं लगता। जी भर गया जहां से वापिस हमें बुला लो, दर दर की ठोकरों से प्रीतम हमें बचा लो। जिसका जी भर गया, लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। जिसको तड़प लग जाती है उसको ना अपना शरीर नजर आता है और ना ये ब्रह्मांड नजर आता है। पर रात का भी प्रसंग था, परगने का ब्राह्मण था, ईश्वरी सृष्टि थी और उसने चितवन की, उसकी सुरता अक्षर ब्रह्म तक लग गई। और वो उठते बैठते कह रहा है हुआ सब तुमसे तुम ही तुम हो, हुआ सब तुमसे तुम ही तुम हो।
श्री जी ने कितना ध्यान उसका वापस करने के लिए कोशिश की, लेकिन उसकी सुरता वापस नहीं आई। सुंदर साथ जी, कितना ये नरक भोगना है, यहाँ पर किसको सुख मिला है? वाणी तो हम पढ़े, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार पार पार, कहाँ है तेरो करार। चैन भी हमें परम धाम मिलेगा। इस ब्रह्मांड में चैन नाम की भी कुछ चीज नहीं, और हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं। सब्जी मंडी में हीरे ढूंढ रहे हैं और यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं कि हमें सुख मिल जाए, हमारी सेहत ठीक रहे। राजी ने एक ही शब्द कह दिया, मोमनो तू कर मेरा जिक्र और मैं करूं तेरा फिक्र। फिर तेरे को अपना फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम अपना फिक्र खुद कर रहे हैं। राजी कहते हैं करने दो, फिर मेरे को क्या मतलब है इससे भाई, हम उनके जिक्र में लगे रहें। फिर हम कह सकते हैं राजी, ज्यों जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। जब हमने समर्पित कर दिया अपने आप को, फिर रोना धोना काहे के लिए? राजी चाहेंगे तो रखेंगे, देवी देवता कुछ नहीं कर पाएंगे। जो परम धाम की आत्मा है, जिस दिन तारतम ले लिया उस दिन पूरा मरने तक का हिसाब ब्रह्मा जी से हाथ में से निकल के राज्य के पास। छठे दिन नाम लिखा जाता है बच्चे का, ठीक है, और पता लग जाता है इसने 60 साल जीना है। राज्य ने देखा इसको तो मैंने 90 साल रखना, करनी कर्म का चुना रहा। राज्य के हाथ है, वो कहते मैंने काम लेना है, मरते मुर्दे को भी जिंदा करूंगा। कितने प्रसंग बीतक में भी आए हैं, मरते हुए को जिंदा किया, आंखों में आंख। वो नागजी भाई था ना, याद करो प्रसंग को। अब मौत को भी टाल दिया उसकी, क्योंकि उस तन से काम लेना था। तो इसलिए रोज हम कहें इस नरक से निकालो, धनी जी के लागू पाए, पीयू जी मेरा फेरा सफल हो जाए, कि हमारा फेरा ये सफल कर दो। क्योंकि इसमें और कुछ भी, कितना भी प्यार कर लो, किसी को कर लो, कोई आपके साथ सच्चा प्यार जब है ही नहीं यहाँ, तो कौन आपसे करेगा? और राज्य ने जितनी देर रखना है अर्जियां करते रहो, उन्होंने आपके तन को रखना ही रखना। तो अच्छा है ना, राज्य में ही लगे रहे, तो जीवन भी सफल होगा और फिर राज्य का मिलन भी हो जाएगा। तब तुम बुलावेंगे जिन तुम हो वो दलगीर। अबर को कहने लगे नाराज मत हो, बहुत जल्दी तेरे को मैं बुला लूंगा, तुम हमारी आत्मा सांचे तुम सूरदीर। बहुत जल्दी एक ठिकाना हमारा बनना है, जो अभी बताया आपको, दरगाह मुकद्दस। एक जगह हम बहुत जल्दी बैठने वाले हैं और वहां मैं तुम्हें बुला लूंगा। तब तक अपने प्रेम व्यवहार करते हुए परिवार में रहो। श्री जी ने उसको समझा, तुम 4 दिन रहो भाइयों में, अब रोशन होता है काम। तुम बैठो अरस अजीम में, जिन वतन जो धाम। भाई तुम तो ये शरीर नहीं हो, आज दुखी क्यों होता है? मैं विजय हूं। जब तक ये जीव भाव में हम जिएंगे, दुख ही दुख है। बिल्कुल सही, हमें ये सोचना ही नहीं है क्या हम जीव हैं? बताइए, जो शरीर को चला रहा है या विष्णु, हम कौन है? हम तो ये है ही नहीं। हमारी आत्म जुड़े जब पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। आत्म जागृत कब होगी? जब हमारी आत्म पर आत्म के सन्मुख हो जाए, तब हम समझें कि भाई हमारी आत्म जागृत हो गई। कीर्तन पढ़िए, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, ताए पहचान भई पर आत्म। आत्म जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। तब हमारी आत्म जागृत है, जब हमारी आत्म पर आत्म के सन्मुख जाए। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवई पर आत्म सन्मुख। हमारी असल तन को हमारी आत्म देख सकती है। इंद्रावती जी ने अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा? श्यामा जी ने देखा, जब राज्य ने दर्शन दिए उसमें भी ये चुपाई आई है। उन्होंने देखा मैं श्यामा जी
सुंदर बाई की आत्मा है और मैं राज्य के बाएं अंग बैठी हूँ। आंखें बंद करते हैं, सब नजर आ रहा है। हमें भी आ सकता है। ये थोड़ी राज्य श्यामा जी से प्यार करते हैं, श्यामा जी के साथ रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते। सब सखियां मंदिरों पधारी, श्री राज्य सब मंदिरों पधारे। परिक्रमा प्रकरण 3 196 चौपाइयों का प्रकरण, उसको पढ़ लीजिए। राज्य 12,000 स्वरूप धारण करके हर आत्म को उतना सुख देते हैं जितना श्यामा जी को देते हैं। जितना प्यार श्यामा जी को करते हैं उतना ही सुंदर साथ जी हमारे साथ करते हैं। इसलिए रांची में लगे रहे और ये माया में प्रेम व्यवहार करें, लेकिन दिल दे दिया ना परिवार को, इनके मोह में फंस गए, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। फिर या दीन ले लो या दुनिया, ये भी चौपाई वाणी में लिखे, दो पाइए ना एक ठौर। राजी ने ये नहीं कहा कि तुम इनको छोड़ दो, हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छूटे नहीं जे लागी लारकता। चाहे हम हंस लें रो लें, इंद्रावती जी यही तो कहती हैं कि भी हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छूटे नहीं जे लागी लारकता। ये सुंदर साथ क्या करें, चाहे हंस लें रो लें, अपना सिर दीवार से पटक लें, ये जो आपने परिवार इनके साथ जोड़ दिया क्या ये छूट जाएगा जब तक 6 फुट का तख्ता नहीं आएगा। इसलिए प्रेम व्यवहार पूरे परिवार से, क्योंकि इन्होंने भी तारतम लिया, उनकी आत्म है या नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है देखने की इनकी आत्म है या नहीं। हमने उनके साथ पूरा प्यार रखना है, प्रेम व्यवहार देना, सेवा करनी है उनकी भी। इसलिए सुंदर साथ जी, अब सदगुरु देवचंद जी ने ये तो नहीं सोचा था ना हरदास जी परम धाम की आत्म है या नहीं है, कितना हर समय उनकी सेवा करते थे। सेवा का महत्व समझना है, हम अपनी श्यामा महारानी से समझें उन्होंने कैसे सेवा करी है। हम तो ये पता नहीं, पर अवगुण देखने पे हम लगे रहते हैं। क्या पता भाई तुम कोरे जीव हो, जिसके अंदर अवगुण देख रहे हैं वो खासल खास ब्रह्म सृष्टि हो, फिर क्या करोगे। इसलिए खुद मूल्यांकन ना करो अपना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। अगर हम अंगना है तो हमें ये नहीं देखना। तारतम ले लिया, जिसने भी आगे सुंदर साथ में श्यामा जी ने अंगो सुंदर साथ, ये भाव लेके हमने अपनी जिंदगी बितानी है। अब यहां से भाई श्री जी चलते हैं। अब थोड़ा सा सुंदर साथ को 1.5 घंटा हो गया है, थोड़ा 15 मिनट का विश्राम कर लीजिए। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज।